राम राम बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल देवा ग्रुप 23 से मैं माही आपके लिए इस वीडियो में त्रिकोणमितीय सूत्र लेकर आई हूँ। त्रिकोणमितीय सूत्र क्या होता है और कहाँ प्रयोग किया जाता है और किन बच्चों के लिए ज़्यादा ज़रूरी होता है, मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगी। ये सूत्र ज़्यादा से ज़्यादा 9 से लेकर 12 बच्चों तक लिए ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो हमें ये सूत्र का प्रयोग सवालों में करते हैं। कैसे कैसे सवाल इनका बनता है, जैसे sin 90 का मान क्या होता है, sin 30 का मान क्या होता है, ऐसे ऐसे इनका सवाल बनता है। तो उन्हें हमें सवाल करने के लिए हमें सूत्र याद करना ये सब ज़रूरी होगा। तो इनमें से इनका हम लोग पहले मान पहचानेंगे कि किन्हें क्या कहते हैं और क्या बोलते हैं। तो जो हमारी ये फर्स्ट लाइन में दिख रहे हैं वो हमारा मान बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? मान। जैसे 0, 30, 45, 60, 90 क्या बोलते हैं? 0, 30, 60, 45, 90। ये हमारा जो छोटा छोटा बिंदु दिख रहा है बच्चों, आप जानते होंगे कि बिंदु है नहीं, इसे अंश हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंश। जैसे हम लोग मान लेते हैं 30 की पावर अंश है ना, 0 है ना, तो इसे हम लोग 0 नहीं बोलेंगे, अंश बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 30 अंश। इसे क्या बोलेंगे? 45 अंश। इसे क्या बोलेंगे? 60 अंश। इसे क्या बोलेंगे? 90 अंश। और हमारा ये तो बच ही गया, ये हमारा बोलते हैं 0 अंश। तो आइए हम लोग थीटा का भी मान है, थीटा के मान होते हैं, ये भी हम सब देख ही रहे हैं। जैसे ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, ये सब हमारे मान हैं और ये भी हमारे मान हैं जिनके मान बताना है। जैसे आइए पहले हम कैसे इसे याद करते हैं और कैसे पढ़ते हैं बताते हैं। साइन पहला है, साइन 0 का मान क्या होता है? तो 0 होता है। साइन 30 का मान क्या होता है? 1/2। साइन 45 का मान क्या होता है? 1/√2। साइन 60 का मान क्या होता है? √3/2। साइन 90 का मान क्या होता है? 1। साइन 90 का मान क्या होता है बच्चों? 1। अब आते हैं हम लोग कॉस थीटा पर। कॉस थीटा क्या होता है इसका? 0 अंश। तो बच्चों हम लोग कहाँ थे? कॉस थीटा के पास। कॉस 0 का मान क्या होता है? 1। कॉस 30 का मान क्या होता है? √3/2। कॉस 45 का मान क्या होता है? 1/√2। कॉस 60 का मान क्या होता है? 1/2। कॉस 90 का मान क्या होता है? 0। पता है ना, कॉस 90 का मान क्या होगा? 0। आते ही हम टैन थीटा पर। टैन 0 का मान क्या होता है? 0। टैन 30 का मान क्या होता है? 1/√3। क्या होता है? 1/√3। कॉस 45, टैन 45 का मान क्या होता है? 1। क्या होता है? 1। टैन 60 का मान क्या होता है? √3/1। टैन 90 का मान क्या होता है? इंडिफिनिट। क्या होता है? इंडिफिनिट। इंडिफिनिट को हम अनंत भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? अनंत। अब आते हैं हम कॉट थीटा पर। कॉट 0 का मान क्या होता है? इंडिफिनिट। जैसे यहाँ पे भी आया था इंडिफिनिट, इसे क्या बोले थे हम लोग? अनंत। इसे भी अनंत बोलेंगे। तो कॉट 30 का मान क्या होगा? √3। कॉट 45 का मान क्या होगा? 1। क्या होगा? 1। कॉट 90 का मान क्या होगा? 1/√3। कॉट 90 का मान क्या होगा? 0। क्या होगा? 0। अब हम आते हैं, हमारा बारी है सेक का। सेक थीटा का, इसे क्या बोलते हैं? थीटा। तो थीटा का मान बताते हैं। सेक 0 का मान क्या होता है? 1। सेक 30 का मान क्या होता है? 2/√3। 45 का मान क्या होता है इसका? √2। 60 का मान क्या होता है? 2। 90 का मान क्या होता है? इंडिफिनिट। इंडिफिनिट को तो आप पता ही, मैंने क्या बोला है आपको? अनंत। अब आता है हमारा कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा क्या होता है? इनके भी मान हम बताएंगे।
इसका 0 अंश का क्या होता है? इंडिफिनिट। क्या होता है? इंडिफिनिट। कॉसेक 30 का मान क्या होता है? 2। कॉस 45 का मान क्या होता है? अंडर रूट में 2। कॉसेक 60 का मान क्या होता है? 2/में अंडर रूट में 3। कॉसेक 90 का मान क्या होता है? 1। तो ऐसे ही बच्चों आप सभी को ये सब सूत्र याद करना है और याद कर कर वो सवाल आपको करना है जो मैंने सवाल बताया। जैसे साइन 90 का मान क्या होगा, मैं क्या बात बोली थी? साइन 90 का मान। तो इसमें हम याद किए हैं ना, साइन 90 का मान कहाँ है हमारा? 1। तो आप हम 1 लिख सकते हैं। तो बच्चों इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दिए और आज के लिए इतना ही। और मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए राम राम बच्चों।